नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आप कितने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह के दौरे के फौरन बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। पार्टी के 7 पार्षदों ने थामा है शिवसेना का दामन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से लौटने के 48 घंटे के बाद ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कम से कम 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ करके शिवसेना का दामन थाम लिया है। आप लोगों को बताते चले, इन 7 पार्षदों के शीघ्र ही मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है। राज्य की राजनीति में हुई इस हलचल को बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी छोड़ने वाले 7 ही पार्षद वैभववाड़ी नगर पंचायत से हैं, जो कि वर्तमान में बीजेपी के नेता नारायण राणे के समर्थकों के द्वारा शासित है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि वे बीजेपी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे राणे परिवार के उत्पीड़न को और सह नहीं सकते हैं। देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अमित शाह के दौरे के बाद यहां पर लगा है बीजेपी को तगड़ा झटका। 7 पार्षदों ने थामा है शिवसेना का दामन। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा आरोप, लोकसभा में बोली सीजेआई ने दबाव में दिया राम मंदिर का फैसला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीजेआई ने राम मंदिर का फैसला मोदी सरकार के दबाव में किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने पूर्व सीजेआई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। इसकी पवित्रता उसी दिन खत्म हो गई जब यौन उत्पीड़न के आरोपी तत्कालीन सीजेआई ने खुद के केस की सुनवाई की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद ही राज्यसभा की सदस्यता Z+ सिक्योरिटी के साथ कबूल कर ली। इस दौरान टीएमसी सांसद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायपालिका और मीडिया से अपनी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने सरकार पर अपनी बात कहने के लिए नफरत और कट्टरता का सहारा लेने का आरोप लगाया है और कहा है कि न्यायपालिका और मीडिया ने भी देश निराश किया है। टीएमसी की सांसद ने आगे कहा है कि देश में इस समय अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी बता देती है, भले ही वे छात्र हों, किसान हों या शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाएं ही क्यों ना हों। तो वहीं महुआ मोइत्रा ने सरकार पर कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करने का आरोप लगाया है और कहा कि कुछ लोग सत्ता की ताकत, कट्टरता, असत्य को साहस कहते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने दुष्प्रचार और गलत सूचना फैलाने को कुटीर उद्योग बना लिया है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार और पूर्व सीजेआई को निशाने पर और कहा है कि दोनों की मिली भगत रही, जिसके चलते राम मंदिर का फैसला सरकार के पक्ष में आया। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत की हुंकार, 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बुलाए गए किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और यह पूरे देश में फैलता जाएगा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। तो वहीं राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई भी आंदोलन किया ही नहीं है, बल्कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो उन्हें आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी के बारे में क्या पता हो। उन्होंने कहा है कि आंदोलन तो शहीद भगत सिंह ने किया, यहां तक कि लाल कृष्ण अडवाणी ने भी आंदोलन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी कोई भी आंदोलन नहीं किया है। देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है राकेश टिकैत ने और कहा है कि अब की बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों,
लोकसभा में बोले हैं अधीर रंजन चौधरी, सरकार ने अपने लोग किसानों के बीच भेज करके करवाई है 26 जनवरी की हिंसा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को केंद्र सरकार की साजिश कहा है। चौधरी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा है कि सरकार किसानों के साथ बेहद ही खराब बर्ताव कर रही है। बल और छल दोनों तरह से सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार किसानों का पानी, बिजली और इंटरनेट बंद करके उनको सताने का काम कर रही है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले तक कोई कैसे पहुंच सकता है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो लोग पहुंचे वो सरकार की मदद से पहुंचे और वो सब सरकार के ही लोग थे। किसानों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया है। दिल्ली में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सामने आ जाए और संयुक्त संसदीय समिति पूरे मामले की जांच करे तो सच्चाई खुल जाएगी, भाजपा की सारी पोलें खुल जाएंगी। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लोकसभा के अंदर अधीर रंजन चौधरी ने घेरा है मोदी सरकार को और लगाया है गंभीर आरोप। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। गुजरात में बीजेपी के विधायक ने पत्रकार को धमकाया और सवाल पूछा तो पीटूंगा, यहीं पर निपटा दूंगा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। पत्रकारों को धमकियां देकर के कई सालों से विवादों में रहे भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक बार फिर से मीडिया कर्मी को धमकाया है। मीडिया कर्मी उनसे गुजरात में होने वाले नगर निगम चुनाव से संबंधित सवाल कर रहा था। आप लोगों को बताते चले मधु श्रीवास्तव का बेटा नगर निगम चुनाव में खड़ा हुआ है। ऐसे में जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपके बेटे की तो 3 संतानें हैं तो वह नगर निकाय का चुनाव कैसे लड़ सकता है, ऐसे में निकाय चुनाव में उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। मीडिया कर्मी से यह सवाल सुनते ही भाजपा के विधायक यहां पर झल्ला उठे और बौखला गए और लाइव कैमरे पर धमकी देते हुए बोले कि एक और सवाल पूछा तो पहले पीटूंगा, फिर तुझे यहीं पर निपटा दूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। देख सकते हैं लगातार बीजेपी की तानाशाही देखने को मिल रही है देश भर में। जो भी निष्पक्ष पत्रकारिता करता है या जो भी पत्रकार बीजेपी से सवाल करता है उसके खिलाफ या तो ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आते हैं या तो फिर सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पंजाब के किसानों की बीजेपी नेताओं को बड़ी चेतावनी। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ भाजपा नेताओं के प्रति लोगों में गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते किसानों की तरफ से लगातार भाजपा नेताओं का घेराव भी किया जा रहा है और गांवों में भाजपा नेताओं का बाइकआउट लगातार जारी है। ताजा मामला है बटाला के इलाके इंद्रजीत से सामने निकल के आए हैं, जहां पर इलाका वासियों की तरफ से पूरे वार्ड के गलियों में बैनर लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि यदि कोई भी भाजपा का नेता या वर्कर नगर निगम चुनाव के लिए वोट मांगने आता है तो वह अपने हाल का खुद ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक खेती कानून रद्द नहीं करती है तब तक भाजपा का विरोध लगातार जारी रहेगा। देख सकते हैं किसानों ने बड़ी चेतावनी दे दी है यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं को। आप लोगों को बताते चले इससे पहले भी कई जगहों पर लोगों की तरफ से भाजपा के बाइकआउट का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी खेती कानून के विरोध में कई गांवों और कस्बों में ऐसे बैनर लगे हुए दिखाई दिए हैं। देख सकते हैं लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सरकारी कंपनियों को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। कहा देश का हुआ काफी नुकसान लेकिन घनिष्ठ मित्रों को हुआ है काफी ज्यादा फायदा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लेकर के ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो बर्बाद हो गई हैं उसको लेकर के पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि देश का काफी नुकसान हुआ है तो घनिष्ठ मित्रों का फायदा ही फायदा हुआ है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी बयान पर बोले अखिलेश यादव क्या चंदा लेने वाले चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं। आप लोगों को बताते चले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आंदोलनजीवी को लेकर के सरकार पर बरसे हैं। लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आंदोलन को लेकर के दिए गए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने आंदोलनजीवी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब जो घर घर जाकर के चंदा ले रहे हैं क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव इससे पहले ट्वीट करके भी इस बयान पर अपना विरोध जता चुके हैं।
तो वहीं लोकसभा में कृषि कानूनों को लेकर के सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि कानून किसानों के लिए है और जब किसान ये कानून नहीं चाहते हैं तो इसे वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्र ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की है। आंदोलन के माध्यम से असंख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। महिलाओं को आंदोलन के माध्यम से मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लोकसभा में जबरदस्त तरीके से बरसे हैं अखिलेश यादव और मोदी सरकार को लिया है निशाने पर, किसान विरोधी सरकार करार दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया है बड़ा आरोप, कहा कृषि कानून अडानी जैसे मित्रों का करेंगे भला। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र के कृषि कानून अडानी अंबानी जैसे कुछ व्यापारियों की मदद करने के लिए लाए गए हैं जो उनके खास मित्र हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि ये व्यवसायी भाजपा के पूंजीपति मित्र हैं और 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद वे किसानों से जबरन फसल खरीदने की कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने किसानों को भयभीत नहीं होने के लिए कहा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी को भी उनका शोषण नहीं करने देंगी किसी भी कीमत पर। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी के भावुक होने पर भड़के हैं जयंत चौधरी, बोले ये आंसू अगर शहीद किसानों के लिए निकलते तो अच्छा होता। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में हुई किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है किसान आंदोलन। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब लोग वोट की चोट पहुंचाएंगे तभी भाजपा का अहंकार कम होगा। पीएम मोदी ने एफडीआई की एक नई परिभाषा देकर के ये सिद्ध कर दिया है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री व पीएम कार्यालय से किया जा रहा है। मोदी के जो आज आंसू टपके हैं, यदि वही 200 से भी ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको याद कर लेते तो वो अच्छा होता। ये यहाँ पर देख सकते हैं जयंत चौधरी ने महापंचायत में प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, दिल्ली लाल किला हिंसा, कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की ही कस्टडी दी है पुलिस को। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। क्या कुछ राय है आप लोगों की इन खबरों पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।